देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि झूठी अफवाह मार्केट में पाठक के बारे में न फैलाओ। पाठक ये जो आपका अभ्यास करा रहे हैं बेटा, ये 2025 का पेपर नहीं है। आपके बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को हम यहाँ पर करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हम इस समय यहाँ पर आपको करा रहे हैं अभ्यास, इसी में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब कुछ भोले लड़के ऐसे हैं, सोचते हैं कि अरे वो तो पाठक जी पेपर आउट कर रहे हैं 2025 का। ऐसा नहीं बेटा। तो आप लोग इसको हमारे कहने का मतलब बहुत ध्यान से देखें। पेपर आउट नहीं हो रहा है, यानी जितना ये बताया जा रहा है इसी में से आपका आएगा। तो आज हम 2025 का नहीं 2023 का एक सेट लेके आए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे करोगे, कैसे आप कॉपी पर लिखोगे, यह बताया जा रहा है बेटा। आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सीधे सीधे लिखा है ऊपर, मिसगाइड ना हो, 2023 का है बेटा, ठीक है। आंसर नंबर 5, इसमें पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन और होमोफोन। यह 5 चीज़ें पूछी जाती हैं बेटा इस प्रश्न पर। तो कैसे करोगे इसको, देखो इधर। पहले तो ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 5 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर। तो ग्रामर की स्पेलिंग भी लड़के गलत लिख देते हैं बेटा, GRAMMAR होती है, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब फिर देखो बेटा नरेशन ए, ये देखो नरेशन है ना, पहला नरेशन है तो ए हेडिंग पड़ी है तो ए डाल लो, ठीक है। अब डायरेक्ट नरेशन क्या लिखा बेटा, फिर इनडायरेक्ट हेडिंग से माई ब्रदर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद और अभिशाप यही आता है। तो यह देखो, यह आशीर्वाद है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो आशीर्वाद के नीचे क्या होती है बेटा, ब्लेस। तो लगा दो माई ब्रदर। अब सेट टू क्या कर दो, ब्लेस्ड ना बेटा, मी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। माई ब्रदर ब्लेस्ड, कंजंक्शन दैट लगा दो, दैट लगाओगे। इंटरवल हो गया, 2 काम हो गया, उचरा फुचरा गायब, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल। इंटरवल में वाक को क्या बना दो, साधारण बना दिया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। मे का पास्ट क्या होता है बेटा, माइट। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये खट सही हो गया, 2 नंबर आपका पक्का हो गया बेटा, पक्का। अब देखिए बेटा, कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, 2 वाक्य दे रहेंगे, उसको जोड़ करके एक वाक्य बनाना बेटा। क्या लगा बेटा, अच्छा इसके पहले एक और है बेटा डायरेक्ट राइट, इसको करना नहीं है, आपको करना केवल एक है, क्योंकि देखो यहाँ एनीवन लिखा है रीना सेड कमेंट कमा एलास समुद्र मार्क आई एम अनडन। तो यह एक्सक्लेमेटरी वाक्य बेटा, रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, एलास कट गया, आई बदलेगा, रीना का अनुसार क्या हो जाएगा, सी दैट सी वाज अनडन। तो बना रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी वाज अनडन, बन गया। अब देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन बड़ा ब्रैकेट बी वाला है ना, तो इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं, सिंपल बनाना है। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम सफल नहीं होगे। तो लगा दो प्रेपोजिशन बिफोर नाउन अर्जेंट, विदाउट वर्किंग हार्ड। क्या लगा दो बेटा, अरे इसे बना दो यार, विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम के, कामा यू विल नॉट सक्सीड, बस बन गया, यू विल नॉट सक्सीड, बन गया। अब एग्जामिनर खट 10 नंबर आपको देगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना था, बन गया। सिंपल बनाना बेटा। अब इसी में एक वाक्य और दिया बेटा, कंपाउंड बनाना है। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह
चालाक है, परिश्रमी है और चालाक है, तो कंपाउंड बनाना है, लगा दो नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। तो माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग, चौकस बन गया बेटा। ठीक है, अब देखिए सी है चेंज एनी वन ऑफ द, एक एक करना बेटा, दोनों आपको आते हैं, दोनों नहीं करने हैं, क्योंकि दो करोगे तो नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो सब में एक एक लिखा है, दो दिए गए हैं, एक करना होगा। लिखा बेटा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज एक्टिव वॉइस बनाना बेटा, यानी नीचे वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है। ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो प्रेजेंट बना दो। क्या बना बेटा, हिज मदर, क्या होगा, हिज मदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बीट्स एक बचा ना, तो बीट्स हो जाएगा, बीट्स हिम सेवरली, बन गया बेटा। ये देखो इसी हेडिंग पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब इसी में एक वाक्य और बेटा, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, सुपरलेटिव बनाना बेटा, लगा दो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अरे यार वो आप उल्टा उठेगा, नंबर 2 पर टेंस लगाओ, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा, क्या द लगा दो उस पर, तो बनेगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बेटा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखो बेटा हेडिंग डाला हमने करेक्शन, इनकरेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट में दिया है रमेश इज जूनियर देन महेश, आपको कई बार बता चुके बेटा, 8 वर्ड याद रखना, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है, यही गलती है, तो यहाँ टू लग जाएगा। बोलो क्या बनेगा, रमेश इज जूनियर ना टू महेश, यही बनेगा बेटा पक्का। अब कंफ्यूजिंग वर्ड होमोफोन्स आ गया बेटा। ठीक है, अब इसमें 2 सेट दिए हैं, एक सेट आपको करना, देखो लिखा रहता है एनिमल, एक एक करना बेटा, यहाँ पर भी एक करना। अब देखो इसमें एक करेक्शन है, सीप्स आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो बताया बेटा कि सीप्स होते नहीं, केवल सीप होता है, सीप, डियर, स्वाइन, इनमें कभी ये इसका प्रयोग नहीं होता पक्का। तो क्यों नहीं होता है, सब पढ़ा चुके हैं, देख लेना, बता चुके हैं। बर्थ और बर्थ, एक इस बर्थ माने जन्म और इस बर्थ माने, अरे ट्रेन की सीट नहीं होती है, उसको कहते हैं, लगा दो बेटा। देखो वर्ड ऐसे लगाना, होमोफोन्स एक तरफ वर्ड दूसरी तरफ यूजेज। ठीक है, तो बर्थ जैसे महात्मा गांधी टुक बर्थ इन गुजरात, सरल सबराव बना दो, महात्मा गांधी टुक बर्थ माने जन्म लिए, टुक बर्थ इन गुजरात ना बेटा, बन गया। महात्मा गांधी टुक बर्थ इन गुजरात, महात्मा गांधी ने गुजरात में जन्म लिया। ठीक है, अब दूसरा बर्थ क्या बेटा, बर्थ माने ट्रेन की सीट, तो क्या लिखा होगा, ये देखो लिखा है ना, एक तो हो गया बर्थ, दूसरा आई गॉट, मैंने प्राप्त किया, आई गॉट माई बर्थ इन द कंपार्टमेंट, इन द कंपार्टमेंट। इस प्रकार से आप लिखेंगे बेटा, यह प्रश्न यह जवाब, यह प्रश्न यह जवाब, यह प्रश्न यह जवाब, एक एक आपको करना था, सेट बन गया। अब आपको कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर, सीधे सही, देखो लाल पेन लेगा, सही ना, सही 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 सही, 10 नंबर का है, 10 में 10 नंबर देगा अगर इस प्रकार से आपका लिखा होगा। थैंक यू बेटा।